यस ठीक. So the heading once again, dot problem. Let this is your A vector, आपका B वेक्टर, एंगल है बीच का थीटा. ठीक है, एंगल ले लिया मैंने बीच में थीटा. और अब मैं चाहता हूं इनके बीच का एंगल यानी डॉट के साथ, तो A डॉट B दैट इज योर मॉड A मॉड B cos थीटा. ये मैंने कल फॉर्मूला बताया था, A डॉट B का मॉड B इंटू cos थीटा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इसकी फिर मैंने कुछ केसेस लिखे थे कल वाला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो कल मैंने मोबाइल बोर्ड में किया था. अगर इसको 3D प्लेन पे लिखूं, अगर मैं इसको कुछ ऐसे ए बी वेक्टर को, तो इसके अगर एंड पॉइंट से ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर, देन दिस इज व्हाट, तब ये आ जाता है आपका ए बी डिस्टेंस. तो इसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन. वर्ड एग्जैक्ट इज प्रोजेक्शन, यानी ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. तो क्या करते हैं, दोनों का डॉट ले लेते हैं, ए डॉट बी, जिसके ऊपर आता है उसको से डिवाइड कर देते हैं. थर्ड थिंग, कि अगर ए वेक्टर है 3i प्लस जे प्लस के कैप, बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मुझे बोला कि इनका डॉट निकालना ए डॉट बी. तो कैसे करेंगे, आई को आई के साथ 3 1 जा 3 प्लस 1 को 1 से क्या 1 1 इंटू 1 1 3 प्लस 1 प्लस 4 1 5. तो ए डॉट बी वैल्यू आ गई 5. फोर्थ थिंग, अगर मुझे बोला जाए इनके बीच का एंगल निकालना है, तो पहले आप मॉड ऑफ ए निकालें. ये रहा मॉड ऑफ ए, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के स्क्वायर, सी का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 11 रूट 11. सिमिलरली ऐसे बी वेक्टर का भी मॉडुलस निकाल लेंगे. ये रहा बी वेक्टर, तो इसका आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो आंसर इज 3. तो मॉडुलस ऑफ बी आ गया आपका 3. तो मॉड ए निकाल लिया, मॉड बी निकाल लिया, मॉड ए बी और ए डॉट बी, एंड पुट डाउन दीज वैल्यूज इन दिस वन फॉर्मेट. तो इसकी फॉर्मेट में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो उसके बीच का एंगल मेरा कैलकुलेट हो जाएगा. ए डॉट बी जैसे बताया था आपने 5, मॉड ए रूट 11, मॉड बी आप बता रहे थे रूट 3 इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा आ जाएगा 5/11 तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/√33. क्लियर. तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट एंगल भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से. फिर मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस किया था कल, मैं कल का पूरा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, राइट. तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तो आपने बताया था ए डॉट बी दैट इज योर मॉड बी कॉस थीटा. मैंने बोला इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो कॉस 90 आपका ये पार्ट पूरा जीरो हो गया था, तो ए डॉट बी उस केस में जीरो आ गए थे. यानी दो वेक्टर, इनके बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो उनका डॉट क्या हो जाता है, जीरो. तो इसको अगर 3D प्लेन में ले लें, तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. इसी तरह सेकंड केस लिया, अगर मैंने थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री मतलब कुछ इस तरह से, ये एंगल हो गया 0 डिग्री. थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए डॉट बी, तो मॉड बी कॉस थीटा कॉस 0 कितना हो जाएगा 1. दैट इज द ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. थर्ड केस, मान लीजिए दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोज करें, तो ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा. तो उस केस में ए डॉट बी कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी. तो उस केस में ये लिख लेंगे. तो ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, थीटा जब आपका 0 हो जाएगा. ए डॉट बी मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी
180 डिग्री। ठीक, इसका बाद फिर मैं डिस्कस लेवल पे करता हूँ इसको, प्रोजेक्शन के ऊपर इसी चीज को ले आऊं। अगर प्रोजेक्शन की बात करूं तो आपने बताया था ए ऑन बी है इसका प्रोजेक्शन, वो क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, यानी ए डॉट बी जब मैक्सिमम होगा तो प्रोजेक्शन मैक्सिमम होगा, ए डॉट बी मिनिमम होगा तो प्रोजेक्शन मिनिमम होगा। तो थीटा 0 प्रोजेक्शन मैक्सिमम, थीटा 180 प्रोजेक्शन मिनिमम, और उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिपलेट वाली वैल्यूज पे आ जाए। ट्रिपलेट मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे बताया मैंने, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है ए डॉट बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो जाती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके भी यहाँ पे मेरे को कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जैसे मैंने बोला आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है आपका जीरो वेक्टर है, गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन है उसने कहा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिनके मॉडल्स की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो उसने आपसे बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, मुझे इसकी वैल्यू बताओ। तो जब ट्रिपलेट की वैल्यू आती है तो ए बी सी और ए सी कहाँ से निकलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकलते हैं। तो पहले ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है आपका, जीरो वेक्टर, इसका आप मतलब मॉड ले लो। मॉड लेते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर वेक्टर। तो जब स्केलर वेक्टर हो जाए तो आप ए बी सी कैसे आएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। आवाज नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम इन ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, प्लस 2 टाइम्स ये सारी वैल्यू आ गई, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, 1 + 1 + 1 3 हो गया, शिफ्ट किया -3 और 2 नीचे आ गया। सो फाइनल वैल्यू इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। इस तरह से अगर आप ट्रिपलेट वाली वैल्यू है तो आप इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास ए बी सी 3 वेक्टर्स आ जाए। फिर हमने प्रूफ करने की बात की थी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में भी आप ऐसे जा सकते थे कि जब ए डॉट बी को 0 कर देंगे तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिर मैंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा दिया था कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दो वेक्टर के सम का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मॉड को कैसे रिलीज करते हैं, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जब तक स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करोगे मॉड आपका रिलीज नहीं होगा। अब आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये है 1, ये है 1 + 2, और ये ए डॉट बी फिर से फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ए डॉट बी फिर से आ गया, फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा इक्वल टू 1, इस 1 से 1 को कैंसिल आउट किए, 1 शिफ्ट किया, और मॉड ए मॉड बी कितना है 1 1, तो ये हो गया 2 cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा आ जाएगा -1/2। मैंने कहा था माइनस आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो फट से आप एसटीसी से चार्ट बना दें। देखिए कॉस नेगेटिव का है, कॉस आपका नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड में आपका कॉस नेगेटिव है, तो कॉस थीटा -1/2 की जगह 1/2 कॉस के साथ कितना है 60 डिग्री, तो ये तो 60 रिजेक्ट हो गया, सेकंड वाला आ गया, तो इसकी जगह लिख देंगे कॉस 2 टाइम्स ऑफ π/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 2π/3। This is the possible value of this one when mod of a plus b is equal to 1। ठीक, तो मॉड रिलीज करने के लिए आपके पास ये केस है।
इस ट्रिक से आप मॉड को आसानी से रिलीज कर सकते हो। तो मॉड का रिलीज का केस सीख लिया हमने, इसका सीख लिया केस कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू इन द सेंस कि आप ये देख लेंगे कि कैसे आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है। जो वैल्यू गिवन होती है हम उसी के हिसाब से ही मूवमेंट पे करते हैं। ठीक है, इसमें मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू अलग से भी दी जा सकती है, तो उसको भी यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे कभी कभी आपको दे देगा मॉड ए मॉड बी का रिलेशन, या ए बी सी में कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग मूव करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डॉट में जा सकते हैं, लेकिन याद रहे डॉट में हमेशा स्केलर क्वांटिटी गिवन होंगी। यानी इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को मैंने क्यों बोला था स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो आंसर होता है, जो इसका आउटपुट होता है, आउटपुट हमेशा स्केलर होता है। इसकी वजह से, उस स्केलर क्वांटिटी की वजह से हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो कहीं अगर स्केलर प्रोडक्ट आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है आपका डॉट प्रोडक्ट। तो वहां आप इस तरह से यूज कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था ए बी सी के लिए आपको एंगल तीनों वेक्टर में अलग अलग मैग्नीट्यूड भी दिया जा सकता है। यस, इट कैन बी गिवन। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0। फिर मॉड ए मॉड बी सी की अलग अलग वैल्यू दे दी मैंने। मॉड ए दे दिया मैंने 3, मॉड बी दे दिया 5, मॉड सी दे दिया मैंने 7। तो मॉड ए मॉड बी और मॉड सी दे दिया मैंने 3 5 7। अब मैंने बोला एंगल बिटवीन, थीटा निकालना है। व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी, कह रहा थीटा निकालो ए और बी के बीच का एंगल है। नाउ दिस वन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। कह रहा आपसे ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, यानी ए और बी के बीच में मुझे रिलेशन को सर्च करना पड़ेगा। तो जो कंडीशन थी वहां से स्टार्ट करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, सी को शिफ्ट कर लिया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस सी वेक्टर। क्यों शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ए और बी से रिलेशन को सर्च करना था। क्या किया, दोनों का मॉड ले लिया, टेकन मॉड ऑन बोथ साइड एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। मॉड लेके स्क्वायर कर लिया, अब आसानी से ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और माइनस का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ए स्क्वायर मॉड ए आपको पता है 3 का हो जाएगा 9, बी का हो जाएगा आपका 25 2, और ए डॉट बी क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सी कितना था, सी आपका 7, तो ये हो गया 49। 9 प्लस 25 34 शिफ्ट कर लिया उधर, और 2 टाइम मॉड ए कितना दे रखा है, मॉड ए दे रखा है 3, मॉड बी दे रखा है 5 cos थीटा इक्वल टू 49 माइनस ये 25 9 34। तो 49 से 34 गए, 30 cos थीटा 49 से 34 गए, हाउ मच 15। तो cos थीटा आ गया 15/30 यानी 1/2। 1/2 कितना होता है, cos 60। तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री और π/3। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और π/3। तो जब मैं आपसे ए और बी का पूछा था तो आपने ए और बी को लिख लिया, यहाँ पे सी को शिफ्ट कर दिया। सपोज अगर मैं बी और सी के बीच में पूछता तो बी और सी को लिखते हैं। ठीक है ना, तब उस केस में क्या लिखते हैं आप, बी और सी का एंगल, तो बी और सी लिखते हैं, ए को शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, फिर मॉड लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो फिर मुझे बी और सी के बीच का एंगल भी आ जाता है। यानी ओवरऑल क्या बात हुई, जिसके बीच का एंगल निकालना होता है हमें उन दोनों वेक्टरों को एक तरफ रखना होता है। जिससे मैं स्क्वायरिंग करूं तो उस वेक्टर का आपस में रिलेशन आपका कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपलेट में मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि एबीसी हमेशा यूनिट हो, उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड देके भी आपसे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जरा 1 मार्कर्स में भी लेके चलते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो दो वेक्टर दिए,
पहला वेक्टर है, फर्स्ट है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के। बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वो कह रहा है ए एंड बी दीज आर टू परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मुझे लैम्डा निकालना अगर दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट क्या हुआ, दोनों का डॉट हो जाएगा आपका 0, तो ये डॉट भी 0। तो 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू -2 यानी -2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये 3 2 5 उधर गया, -5 हो गया, तो -2 लैम्डा हो गया -5, लैम्डा आ गया 5/2। यानी क्वेश्चन ए और बी वेक्टर पता थे, लैम्डा कांस्टेंट दिया उसने बोला अगर ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपने फटाफट लैम्डा की वैल्यू को इस कैलकुलेट कर लिया, कैसे, ए डॉट बी इक्वल टू 0 करके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, करके आपसे हम वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब कभी कभी आपको ए और बी का इंटरनल एंगल भी पूछा जा सकता है। इंटरनल एंगल बोले तो जैसे वो बोल देगा आपको कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिया उसने 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप। अब आपसे बोल देगा फाइंड एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये मैं बात कर रहा था इंटरनल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनके बीच का एंगल निकालना है आपको। तो आप क्या करो, लेट करो कि एक p वेक्टर है, उसकी वैल्यू है a प्लस बी, q वेक्टर है उसकी वैल्यू है a माइनस बी। पहले आप क्या करो, a प्लस बी निकाल लो, a और b दोनों को ऐड कर दो। तो a और b दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 5i कैप, 3 में से 2 गया 1, 5i कैप प्लस k कैप, a प्लस बी। अब इसमें इसको माइनस कर दो, 2 से 3 गया तो माइनस आई कैप, माइनस किया तो -2j कैप, माइनस प्लस हो गया तो 5k कैप। तो मैंने p और q की वैल्यू निकाल ली। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका आसान। कैसे हो गया आसान? क्योंकि उसने क्या किया, आपको p और q की वैल्यू आपने आसानी से इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली। अब मैं इनके मॉडुलस निकाल लूंगा। तो मॉड ऑफ p क्या आएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 25 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √26 हो गया मॉड ऑफ p। मॉड ऑफ में q निकाल लेता हूँ, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 2 का 4, 5 का 25, √30 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का मैं मॉड निकाल p डॉट q निकाल लेता हूँ। जैसे 5 इंटू -5, j तो नहीं तो 0 हो गया, k का 5 बन 5। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया आपको, ये वैल्यू कट के तो 0 आ गई, यानी a डॉट भी 0 हो गया आपका। तो जब दो वेक्टर का डॉट 0 हो गया तो एंगल कितना हो गया, एंगल आपने बता दिया 90 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन का भी कन्वर्जन से जा सकता है कि पता चला किसी एक वेक्टर का ही पार्ट 0 हो जाए, यानी दोनों का डॉट ही 0 हो जाए। जब दोनों का डॉट 0 हो जाएगा तो उनके बीच का एंगल आप आसानी से कैलकुलेट क्या कर सर देंगे। कन्वर्जन? दो एंगल का साइलेंट आफ्टर 5 or 10 minutes, लास्ट 5-10 minutes I will discuss all problem, ठीक है। तो if angle between two vector is 90 then their dot product is 0, उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या सीखा, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग उसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर रहे थे। फिर इसी में आपसे, जैसे मैंने अभी मॉड का प्लस का केस लिया, तो आपका माइनस का केस भी आ सकता है, मॉड का माइनस केस। यानी जैसे मैं बोलूं,
जैसे हमेशा प्लस नहीं होता वेक्टर, वेक्टर माइनस भी हो सकता है। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे लिखा है इक्वल टू 1, तो मॉड को रिलीज करना है तो आप इसको भी ऐसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं ऐसे करके। इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए डॉट बी, कुछ इस तरह से। यहाँ वैल्यू दे रखी होगी, इसको फिर ओपन कर लेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इस तरह करके आप माइनस को भी आप रिलीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ए प्लस बी ही आएगा, ए माइनस बी भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मॉड ए का स्क्वायर जैसे करते हैं वो क्या होता है, किसी वेक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होता है ना, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए मॉड ए का स्क्वायर। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डॉट वाला डिस्कस कर रहे थे कि दो अभी बताया था मैंने आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो वेक्टर क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 आई जे के कैप। लेकिन अब मैं आई को आई के साथ कर दूं, जे को जे के साथ कर दूं, के को के के साथ कर दूं, ठीक है ना, तब क्या आएगा? तब आंसर 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? बिकॉज cos 0 की जो वैल्यू है, cos 0 इज व्हाट, cos 0 आपका 1 होता है। और आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ जो एंगल होता है वो 0 हो जाता है, और इस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाती है। ठीक, फिर मैं डिस्कशन लेवल लेके करता हूं इसका, आपका एंगल फॉर्मेशन में। तो एंगल फॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं। अगर उसने आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स, यानी एक तरह से उसने ट्रायंगल बोला, सपोज एक ट्रायंगल दे दिया उसने ए बी सी, ठीक, और इनके उसने कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। जैसे ए का है 1 2 3, ए के कोऑर्डिनेट है, बी के हैं -1 0 0, सी के कोऑर्डिनेट है 0 1 2, ठीक। अब वो कह रहा है आपसे, सपोज दैट एंगल मुझे निकालना है ए बी सी, ये एंगल निकालना है। जब ये एंगल निकालना है तो आपको बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा और बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ए में से बी को माइनस कर देंगे। ऐसे ही आप बी सी वेक्टर निकालेंगे, सी में से बी को माइनस कर देंगे। तो बी ए वेक्टर क्या आया? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी ए से बी को माइनस कर देंगे तो 1 में से -1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 - 0 तो 2 जे कैप प्लस 3 - 0 3 के कैप। तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका ए बी वेक्टर आई कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे बीसी निकालूंगा, बीसी यानी सी माइनस बी, तो 0 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 2 - 0, इस तरह से। तो बीसी वेक्टर भी आ जाएगा, ए बी बी आ गया, बीसी आ गया। अब इस वाले का अलग से यहाँ मॉड निकाल लो। मॉड निकालने की ट्रिक बता रखी है मैंने, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 4 4 9 √17, इसका मॉड निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 1 + 4 6। अब इनके बीच का मुझे एंगल चाहिए, तो इन दोनों का डॉट ले लेते हैं, यानी किसका डॉट? बी ए डॉट बी सी। तो बी ए डॉट बी सी यानी ये और ये इसका डॉट, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, आंसर आया 10। तो कॉस थीटा क्या आया? इनका डॉट अपॉन दोनों के मॉड √17 √6। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 10 अपॉन √17 √6 एंड ब्रैकेट। तो इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच के एंगल भी निकाल लोगे, अगर वो आपको ट्रायंगल के फॉर्मेशन में दिया जाता है। अगर ट्रायंगल के फॉर्मेशन में दिया जाएगा तो आप उनके बीच का एंगल को इस तरह से पोजीशन वेक्टर करके बी और बी से निकाल लेंगे और उसके बीच का एंगल निकाल लेंगे। सपोज अगर वो बोलता है कि ए सी बी ये एंगल निकालो, तो जब आपसे ये एंगल बोला जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर।
तो सी ए कैसे निकालोगे, ए में से सी को माइनस करके पोजीशन वेक्टर से। सी बी कैसे निकालोगे, बी से सी माइनस करके, जैसे मैंने यहाँ निकाला है। उस केस में आप सी ए और सी बी निकाल लोगे, निकाल के इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो ट्रायंगल एबीसी में कोई एंगल डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है आसानी से, नो इश्यू। ठीक है ना, सीधे पोजीशन वेक्टर निकाल के, मॉड निकाल के आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने देखा ट्रायंगल वर्जन से भी कैलकुलेट कर लिया, फिर अगर पॉइंट्स था पॉइंट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लिया था आपने इसको। इसमें डॉट में अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूँ आपसे। फिर अगर मैं बात करूँ डॉट के लिए, कि जैसे कुछ कभी कोई रिलेशन में भी देगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड उनका रिलेशन, तो वहां डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। एक बार सीबीएसई ने ए और बी का प्रोडक्ट ही पूछ लिया था 1 मार्कर में, उसने ऐसे पूछ लिया कि 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ऐसे लिख दिया 3a प्लस 5b, और यहाँ लिख दिया 2a प्लस 7b। उसने कहा इनका दोनों का आप डॉट निकालो। तो डॉट में क्या करना था आपको, सिर्फ इनको मल्टीप्लीकेशन करना था। देखो ए का इसके साथ करेंगे, फिर इस वाले पार्ट से करेंगे, तो 3 2 जा 6, मॉड वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। पहले इसको से किया, फिर इसको से कर रहे हैं 21 ए डॉट बी प्लस 5 2 जा 10 बी डॉट ए प्लस 5 से 35 बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, 6 मॉड ए का स्क्वायर 35 मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट ए डॉट बी इक्वल होते हैं। तो 21 और 31 कितना हो गया, 31 ए डॉट बी। ये तो उसका आंसर दे दिया उसने, फर्स्ट पार्ट का आंसर उसने दे दिया। अब आपको अगर थोड़ा बड़ा करेगा, लेंदी करेगा, तो उसमें क्या करेगा, कोई रिलेशन देगा आपसे। रिलेशन इन द सेंस वो बोल देगा, फर्स्ट पार्ट तो आ गया आपका, सेकंड पार्ट आपसे बोला जाएगा इफ ए एंड बी आर, इफ सेकंड पार्ट निकालना है, इफ ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये पार्ट आप 0 कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पूछ लेगा आपसे, कहेगा इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डाल देते हैं, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1, 35 प्लस 6 41, तब आंसर आपका डिजिट आ जाएगा 41। लास्ट पार्ट आपसे पूछ सकता है कि जो आंसर आया, आउटपुट आया, दिस वन स्केलर और वेक्टर, आप बोलेंगे दिस इज स्केलर, क्योंकि एक डिजिट एक नंबर आया और वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन के मूवमेंट में हमें डॉट में यूज करना पड़ेगा। आई कैप जे कैप का ध्यान रखना पड़ेगा। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होते हैं। एंगल के फॉर्मेशन से, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेशन मोड में जा सकते हैं। ठीक, तो ये अब मैंने कल वाला क्लास आज कंप्लीट करके